गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के स्टूडेंट का हम आपको आज से बेसिक क्लास दे रहे। सबसे पहला हम आपको ग्रुप नंबर 1 के बच्चों का लेक्चर दे रहे, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आप धीरे धीरे और हिंदी में करेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हिंदी का यूज़ ज़्यादा करेंगे, इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। पहली जिम्मेदारी जो इन बच्चों को, सभी 10 वाले बच्चों को दी जाती, उम्मीद है बहुत बच्चों को याद भी होगा, वो है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का मान याद करना। हम आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक हर एक एलिमेंट की जिम्मेदारी देते जाएंगे, जिसको कृपया आप मेहनत करके याद करते चलेंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है। 1 से 20 तक तो हर एक बच्चे याद ही रखते हैं, 21 से 30 तक की जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे आज। फर्स्ट, सबसे पहले सब लोगों को पता होगा, एकदम अच्छे से रिवीजन भी मारते जाएंगे। हमने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर पर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला यूट्यूब पर वीडियो देखकर उस पर मैसेज कर देंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सब सारे बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन का संकेत हो गया H, एटॉमिक नंबर हो गया 1 और मास नंबर भी 1। अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास और मास नंबर में अंतर बता देंगे। मास नंबर होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता मास नंबर। अगला एलिमेंट याद कीजिए हीलियम, सबको याद होगा, ये नोबल गैस का पहला सदस्य। इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। AMU लिख दीजिए या U लिख दीजिए, बात बराबर है। अगला एलिमेंट लिथियम, याद कीजिए, लिथियम का संकेत हो गया Li, एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, अगला एलिमेंट याद कीजिए बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल हो गया B, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर इज इक्वल टू 9। सब जगह यूनिट याद रखिएगा AMU। बोरन का सिंबल संकेत हो गया B, इसकी परमाणु संख्या हो गई 5 और द्रव्यमान संख्या हो गई 11। अगला एलिमेंट कार्बन, कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये हर बच्चों को याद ही होता है, इसलिए ये एक फॉर्मेलिटी है, बस एक बार चेक करके हम निकल गए। क्वेश्चन पैटर्न भी अभी आपको दिखाते। अगला एलिमेंट याद कीजिए नाइट्रोजन, सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन का संकेत N, इसकी परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14। ऑक्सीजन का संकेत हो गया O, परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या। फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत हो गया F, इसकी परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू 19। सारे बच्चे पहले से जानते हैं। अगला एलिमेंट याद कीजिए नियॉन, नियॉन नोबल गैस का दूसरा सदस्य। नियॉन की परमाणु संख्या 10, याद कीजिए, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू 20। फिर याद कीजिए सोडियम, सोडियम का संकेत, सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23। मैग्नीशियम का संकेत Mg, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे बहुत बच्चे, जब भी संकेत लिखते हैं तो पहला अल्फाबेट होना चाहिए कैपिटल, बड़ा, दूसरा छोटा, क्योंकि कई बार सिंपल बच्चों को हमने देखा है, जैसे वो सोडियम लिखते हैं तो N के बगल में ऐसे A लिख देते, ये गलती नहीं करिएगा। मैग्नीशियम लिखते तो ऐसे M के बगल में G डाल देते, ये गलती। ये ग्रुप 1 है हमारा, जिसमें हम आपको छोटी छोटी बात अपने अनुभव से बता रहे हैं जो बच्चे गलती करते हैं। जिंक लिखना होता तो वो ऐसे ZN लिख देते, जो गलत है।
कॉपर लिखना होता तो ऐसे Cu लिख देते, गलत है। पहला अल्फाबेट बड़ा और दूसरा हर हालत में छोटा होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत हो गया, परमाणु संख्या हो गई 13 द्रव्यमान संख्या। सिलिकॉन संकेत Si, परमाणु संख्या 14, द्रव्यमान संख्या 28। सब लोग अपना अपना मैसेज कर देंगे ताकि ये PDF भेज दें, कॉपी में आप इसको लिखकर याद कर लेंगे। इसका टेस्ट हम ऑनलाइन आपसे ले लेंगे। फास्फोरस का संकेत हो गया P, इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 31 31। सब लोग ये याद करते जाएंगे, उम्मीद है सब लोगों को ये सारी बातें याद होंगी। सल्फर का संकेत हो गया S, इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 32। क्लोरीन का संकेत हो गया Cl, इसकी परमाणु संख्या और इसकी द्रव्यमान संख्या ना बोलकर हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। 35.5 दशमलव में जो मास नंबर होता, द्रव्यमान संख्या होती, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो कभी भी दशमलव में भिन्न में वो नहीं होगा। और जो एटॉमिक मास होता वो हर हमेशा दशमलव में होता। उस पर भी एक छोटा सा पॉइंट अलग से क्लियर कर देंगे, अलग से लिखकर। आर्गन याद कीजिए, आर्गन के लिए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, आर्गन की द्रव्यमान संख्या, सब लोगों को ये याद होगा इतनी दूर तक की सारी बातें। फिर याद कीजिए अगला एलिमेंट, अगला तत्व आपका हो गया पोटाशियम। उसके बाद याद कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। फिर याद कीजिए कैल्शियम, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सब पता होगा। अगला तत्व याद कीजिए स्कैंडियम। स्कैंडियम का संकेत Sc छोटा लिखना है, परमाणु संख्या 21, द्रव्यमान संख्या। पॉइंट में नहीं याद करना है, पॉइंट में नहीं याद कीजिएगा, थोड़ा कम भी रहेगा। पॉइंट में हम लोग मिला के आपको एक जगह पे उसका पूर्ण मान दे रहे हैं, उतने ही याद रखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट आ जाइए, अगला एलिमेंट हो गया टाइटेनियम। इसकी परमाणु संख्या 22, द्रव्यमान संख्या 48 48। फिर अगला वेनेडियम। वेनेडियम का संकेत भी, इसकी परमाणु संख्या 23, द्रव्यमान संख्या 51। अगला तत्व हो गया क्रोमियम Cr। क्रोमियम की परमाणु संख्या 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 में हम लोग कई बार इन एलिमेंट का उपयोग 12 में बहुत करेंगे। संकेत, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या जनरली न्यूमेरिकल में दी गई होती है, लेकिन बच्चों को बोलते कम से कम 21 से 30 तक आप याद कर लें। क्रोमियम की द्रव्यमान संख्या 52। नेक्स्ट आइए, अगला एक एलिमेंट हो गया, एक तत्व हो गया मैग्नीज। इसकी परमाणु संख्या हो गई 25 और इसकी द्रव्यमान संख्या 55 अगला एलिमेंट आयरन Fe। इसकी परमाणु संख्या 26 इसकी द्रव्यमान संख्या 56 पूरा ये एकदम आराम से आप लिख लेंगे 56। अगला तत्व हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, CO छोटा रखिएगा, बड़ा O करिएगा तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी परमाणु संख्या 27 और इसकी द्रव्यमान संख्या आप कर लेंगे 59। ये होता 58.93, लेकिन आप इसको 59 कर लें। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगला एलिमेंट निकेल, संकेत Ni।
संकेत Ni, इसका एटॉमिक नंबर, इसकी द्रव्यमान संख्या भी 59, दरअसल वो होता 58.69 और कोबाल्ट का था 58.93, दोनों को 59 ही ट्रीट करेंगे। कॉपर के लिए याद कीजिए संकेत Cu, इसकी परमाणु संख्या 29 12 में ये बहुत जबरदस्त यूज होगा, सारे 11 के विद्यार्थी कृपया याद रखेंगे। और इसका एटॉमिक मास आप कह दीजिए 63.5। अब ये पॉइंट वाला जो एटॉमिक मास और मास नंबर में जो अंतर है, छोटा सा पॉइंट आपको बता देंगे, आप सीख लीजिएगा अलग से इन चीजों के अलावा। जिंक याद कीजिए, जिंक का संकेत हो गया Zn, इसकी परमाणु संख्या हो गई 30 और इसकी द्रव्यमान संख्या 65.39, तो बहुत लोग इसको 4 के ही रूप में ले लेते, 65.4 इस रूप में ही ले लेते। तो ये आपका फर्स्ट दौर हो गया जो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी बात सब लोग इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे आप कोई भी एलिमेंट का संकेत लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया सोडियम, तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड में या नीचे तरफ, लेफ्ट साइड या नीचे तरफ यहां जो संख्या लिखी जाती वो होता एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या यहां हो गई 11 और फिर जो ऊपर साइड में लिखा गया होता, अपस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ जो लिखा गया होता वो होता उसकी द्रव्यमान संख्या, और सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 23। तो हर एलिमेंट में ये ध्यान रखना है संकेत में, जैसे आप लिखेंगे कार्बन तो ये हो गया, ये ऑटोमेटिक है, ध्यान देना है हर बच्चों को। आपने लिख दिया एल्युमिनियम 1327, ये लिख दिया आपने। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हर विद्यार्थी, जो बॉटम साइड में, नीचे में, लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हमेशा एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को, और ऊपर साइड में आप हमेशा लिखेंगे द्रव्यमान संख्या को। इस बात का ख्याल रखा करेंगे हर विद्यार्थी। नेक्स्ट, हर बच्चा जानता है किसी भी एलिमेंट की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर होता प्रोटॉन की संख्या बराबर होता इलेक्ट्रॉन की संख्या। और सबको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो जितना पॉजिटिव, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, इसलिए कुल आवेश का मान 0 होता है, परमाणु उदासीन होता। सब 9-10 वाला बात का रिवीजन। जैसे हमने यहां लिख दिया एल्युमिनियम, याद कीजिए एल्युमिनियम की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु संख्या 13 का मतलब एल्युमिनियम के अंतर्गत आपको 13 प्रोटॉन मिलेंगे और साथ में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होंगे एल्युमिनियम में। इस तरह से आप बाकी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर दिखेगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के अंतर्गत प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है, सब लोग जानते हैं। और एक सेकंड पार्ट याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या जब भी होता तो याद रखिएगा वो होता प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये पॉइंट सबको याद होगा, कभी भी याद रखिएगा। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देने के बाद जो संख्या मिलती, उसी संख्या को हम लोग नाम देते द्रव्यमान संख्या। और अभी याद होगा प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती थी? परमाणु संख्या के बराबर होती थी।
यहाँ से एक टुकड़ा मेरी डिमांड में है। अगर आप पर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो ऑटोमेटिक है किस चीज की संख्या आपको प्राप्त होगी, न्यूट्रॉन की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में सबका पढ़ा हुआ। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देने पर किस चीज की प्राप्ति होगी, न्यूट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23। पूछा बताइए सोडियम में कितना न्यूट्रॉन, तो 23 माइनस 11 बराबर 12 न्यूट्रॉन। संकेत छोटी एन डालेंगे, बड़ी एन से नाइट्रोजन हो जाता। तो यहां पर आराम से किसी भी तत्व का निकाल सकते। जैसे याद कीजिए, आयरन की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 56। पूछा गया आयरन में कितना न्यूट्रॉन, तो 56 माइनस 26 बराबर 30 न्यूट्रॉन। उम्मीद है आराम से ये टेबल, और टेबल घर में किसी को दूसरे को दे के बोलेंगे जो हमसे पूछो हमारा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, खुद से लगेगा पूरा याद हो गया। इसलिए जो इनके जो टेस्ट हम मोबाइल पर लेंगे वो बहुत स्पीडी लेंगे। आधा आधा मिनट का टाइम आपको एक प्रश्न के लिए देते जाएंगे, बहुत स्पीडली टेस्ट लेंगे। फिर इसी आधार पर अभी तुरंत हमने ये बता दिया, किसी का भी न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आप बहुत मजे में निकाल सकते। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लें, न्यूट्रॉन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, इन जगहों पर एक एक करके अगर हम आपसे सवाल पूछें तो इनके क्वेश्चन पैटर्न को जरा आप ध्यान से देखेंगे। हम कोई एलिमेंट का नाम पूछकर आपको ये जवाब देंगे जो बताएं इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, बताएं। ये हमारे प्रश्न का नमूना है। कोई भी एलिमेंट हमने दे दिया, मान लेते हमने सिलिकॉन ही दे दिया, और अब आपसे पूछ रहे बताइए सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 12, 13, 14, 15, ऐसे करके हम आपको दे देंगे। ये हमारे पहले प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में मोबाइल में जाएगा, अपना पूरा डिटेल हमारे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो से आप मोबाइल देखकर वहां इन्फॉर्म कर देंगे। फिर हमने दूसरा पूछ दिया, बताइए सेकेंड क्वेश्चन हमारे ये होंगे जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के लिए आपको पूछेंगे, बताइए मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या का मान कितना होगा, बताएं। मास नंबर का मान कितना होगा, बताएं। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न हो गए जो हमारे टेस्ट में डलेंगे। मात्र 3 ही प्रश्न हमारे टेस्ट में डलेंगे। तो ये हो गए हमारे दूसरे प्रश्न। इस प्रश्न में हम आपको यहाँ पर बहुत सारा, कोई भी हमने एलिमेंट उठा लिया, मान लेते हैं क्रोमियम दे दिया, और नीचे हम यहाँ पर ABCD विकल्प हम अपने टेस्ट में, मोबाइल पर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। सारी सूचनाएं वीडियो में दी गई, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको देखकर सारा चीज आप काम करेंगे। तो यहाँ हमने एटॉमिक नंबर भी देकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया, और हम अपने पूरे आंसर को बहुत क्लोज डाल के छोड़ेंगे, एकदम नजदीक नजदीक डालकर छोड़ेंगे, जो अगर आपको ठीक से नहीं याद हुआ तो आप फंस जाएंगे इसके जाल में। तो इसलिए आप अलर्ट रहेंगे। ये हमारे दूसरे प्रश्न हो गए। हमारा जो तीसरा प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट का नाम देकर, थर्ड क्वेश्चन, हम आपसे ये पूछेंगे जो बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बताएं। कोई भी एलिमेंट हमने आपको दे दिया, जैसे हमने दे दिया फास्फोरस, हम कुछ नहीं बताएंगे इसमें कितना एटॉमिक नंबर, कितना मास नंबर, उम्मीद है वो आपको याद होगा। आपको सिर्फ हमें देना है ABCD में आप ये बताएं इसमें कितना न्यूट्रॉन पाया जाता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे जो चौथे प्रश्न होंगे वो ये होंगे, इसमें हम आपसे डिमांड करेंगे बताइए न्यूक्लियॉन कितने होंगे। तो न्यूक्लियॉन क्या होता, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक
में जितने कण मौजूद होते, कुल जितने कण होते नाभिक के अंदर, उसी को नाम देते न्यूक्लियॉन। तो हर बच्चा जानता है नाभिक के अंदर होता, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक के अंदर होता न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर कुल कणों की संख्या मतलब जोड़, इसी को क्या नाम दिया जाता, न्यूक्लियॉन। और अभी आप तुरंत याद कीजिए सर, इसी को तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसलिए याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या का ही दूसरा नाम क्या हो गया, न्यूक्लियॉन हो गया। तो यहां पर हमारे पास कुछ छोटे प्रश्नों की सीरीज, ये ग्रुप नंबर 1 है जिसमें हम आराम से बढ़ते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे करके याद करेंगे। ग्रुप 2 की स्पीड इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, उनकी जिम्मेदारी भी थोड़ी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।